विविध दर्शनों में लब्ध प्रतिष्ठ सर्वदर्शन विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर संगीता खन्ना जी आज सत्राध्यक्ष हैं। तो मैं आदरणीय मैडम जी की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभ करने हेतु इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु अनुमति चाहता हूं। अनुमति है जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं वैदिक मंगलाचरण हेतु डॉक्टर आलोक सेमवाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वैदिक मंगलाचरण करें। डॉक्टर आलोक सेमवाल जी। हरि ओम पावका नाह सारस्वती वाजे विद्वाजिनी वाते जजन्यं वस्तु धिया वासो हरे ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेमवाल जी। अब मैं आज के इस सत्र के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम शोध पत्र वाचन हेतु निवेदन करता हूं आदरणीय पूनम बच्छातानी जी से। कृपया अपना शोध पत्र वाचन करें और अपना विषय भी बताएं। हरिओम। और आप ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं। जी, मैं पूनम बच्छातानी, मैं महाराष्ट्र में अहमदनगर से हूँ। एमए इन यौगिक साइंस किया है मैंने। नेट जीआरएफ अभी दिया है एग्जाम और पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। एडमिशन नहीं लिया है अब तक, पढ़ाई चालू है, तैयारी चालू है। सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरे शोध पत्र का विषय है शारीरिक भाव भंगिमा से परे मुद्राओं का अभ्यास। शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी कि इसमें मेरा इंटरेस्ट क्यों जगा। जब नेट में हठयोग के ग्रंथ मैंने पढ़े तब ये इंटरेस्ट जगा। बस हमारे अहमदनगर में गुरु गोरक्षनाथ का वास्तव्य रहा है और उनका मंदिर भी हमारे यहाँ है। एक पहाड़ है जिसका नाम ही गोरक्षनाथ पहाड़ है, जहाँ सब लोग दर्शन को जाते, जहाँ गुरु गोरक्षनाथ का वास्तव्य था। और नवनाथ का भी वास्तव्य हमारे यहाँ था। काफी मंदिर हमारे यहाँ उनके हैं। तो जब मैं योगा के फील्ड में नहीं थी तब मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि जानकारी नहीं। जब जानकारी बढ़ती गई और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता गया तब ये इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। इसलिए मैंने इस पे कुछ लिखने की कोशिश की। मैं आप सर्व की अनुमति से पढ़ना शुरू करती हूँ। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगमा रोढ़ुमिच्छोर धीरो इनीव। मुद्रा के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले मुद्रा जिन्होंने बताई वो आदिनाथ शिव को हमें नमस्कार करना होगा। तो हम आदिनाथ शिव को नमस्कार करते हैं। राजयोग के उच्च शिखर पे जाने के लिए हमें हठयोग का ज्ञान आदिनाथ ने बताया। हम पहले मुद्रा का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। मुदहर्ष धातु से रक प्रत्यय लगाकर ये बना है मुद्रा शब्द। इसका अर्थ है प्रसन्नदायिनी स्थिति। योग ग्रंथ में मुद्रा का अर्थ कुछ आसन और उसके साथ कुंभक का अभ्यास, उसके साथ श्वसन, ये सब मिला के मुद्रा बनती है। आसन, प्राणायाम और बंध, इन तीनों को हम जब एक साथ एक विशिष्ट स्थिति में करते हैं तब उसे मुद्रा कहा जाता है।
इससे ये भी कहा गया है कि इससे आध्यात्मिक शक्ति भी तुम्हारी बढ़ सकती है। मुद्रा का अभ्यास हठ योग के बहुत से ग्रंथों में बताया गया है। जैसे प्राचीन से अगर हम शुरुआत करें तो शिव संहिता के चतुर्थ पटल में, योग बीज में, गोरक्ष संहिता के दूसरे शतक में, हठ योग प्रदीपिका के तीसरे प्रकरण में, हठ रत्नावली में, घिरंड संहिता में मुद्रा की डिटेल जानकारी हमें मिलती है। शिव संहिता में 10 मुद्रा के साथ योनि मुद्रा का अभ्यास है, 3 बंध है। योग बीज में 3 बंध और शक्तिशालिनी मुद्रा है। गोरक्ष संहिता में 3 बंध और 2 मुद्रा का अभ्यास हमें बताया गया है। हठ प्रदीपिका में 10, हठ रत्नावली में 10 और घिरंड संहिता में 25 मुद्रा की जानकारी हमें मिलती है। मुद्रा का महत्व बंध भी मुद्रा के अंतर्गत ही बताए गए हैं, पर कुछ मुद्रा में हमें बंध का अभ्यास भी बताया गया। और सबसे बड़ी बात कि बार बार ये बोला गया है कि आप इन मुद्रा के अभ्यास को गुप्त रखें। गुरु अपने शिष्य को सिखाए, जो पात्र शिक्षक हो उसे ही गुरु ये जानकारी दे, बाकी किसी को नहीं दे। इसे सोने की पेटी के समान गुप्त रखने को कहा गया और अयोग्य व्यक्ति को वो नहीं बताए, ऐसे बोला गया है। गोपनीय प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कास्य चिन्हैव वक्तव्यम कुलस्त्री सुरतम यथा। इतना बड़ी बात मुद्रा के बारे में कही गई है कि कुलीन स्त्री का संगम चर्चा का विषय नहीं होता। उसी प्रकार हमें मुद्रा की जानकारी हर एक को नहीं देनी चाहिए, उसे हमें गुप्त रखना होगा। तो ऐसा क्यों कहा गया होगा कि इतना महत्व तो योग के किसी और अंग को नहीं दिया जितना उन्होंने मुद्रा को दिया? क्यों? तो ऐसा भी हो सकता है कि उससे जो लाभ मिलने वाले हो वो बहुत उच्च दर्जा के हो और बहुत ज्यादा हो, शायद इसलिए भी ऐसा बोला गया होगा। हठ योग का जो लक्ष्य है वो राजयोग है और हठ योग योग तंत्र का आधार कुंडली है। तो कुंडली जागरण के लिए भी मुद्रा का अभ्यास ही बताया गया है। ये मुद्राएं जरा मृत्यु का विनाश करने वाली, दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली और सर्व सिद्धों को प्रिय, ऐसे ये मुद्रा का वर्णन मिलता है। इससे ही ध्यान में आता है कि मुद्रा कुछ तो है जिसमें शारीरिक भाव भंगिमा के परे कुछ तो हमें मिलता है जो इस मुद्रा में है। योगी को आनंद देने वाली मुद्रा है, सिद्धि देने वाली मुद्रा है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा इसका वर्णन आया है। इस मुद्रा के जो फायदे बताए हैं वो जरा मृत्यु विनाश, अष्ट सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, महाक्लेश दूर होंगे, रोग से मुक्ति होगी, विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षय, कुष्ठ, गुल्म, गुदावर्ते इत्यादि रोगों का नाश होगा, कर्म में लिप्त नहीं होंगे, काल को भी हम जीत सकते हैं। ऐसे बहुत से, इससे भी ज्यादा कि हमें रस का स्वाद मिलेगा, विविध रसों का हमें केसरी से स्वाद मिलता है। सोम मंडल से जो अमृत आता है उसका नाश हम रोक पाएंगे। कोई मुद्रा को मृत्यु मासंग केसरी बताया गया है। फिर प्राण, अपान और नाद बिंदु, इसकी एकता भी मुद्रा से हो सकती है। कंठ रोग दूर होंगे, सब सिद्धियां मिलेंगी, ऐसे कई लाभ हम मुद्रा के देखते हैं। प्रचलन में जो मुद्राएं हैं, उद्यान, मूल, जालंधर, ये बंध तो हम सभी करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। ये 3 बंध जब एक साथ किए जाते हैं तभी उसे महाबंध बोलते हैं। तो हम ये स्पेशली मुद्रा का अभ्यास करके नहीं, पर प्राणायाम में हम ये तीनों बंध लगाते हैं। विपरीत करनी ये जो मुद्रा है वो हम आसन करके ज्यादा प्रचलित है और वो आसन के रूप में हम सर्वांगासन जैसे वो करते हैं। खेचरी, वज्रोली और शक्ति चादर, इसमें से खेचरी और वज्रोली ये 2 जो मुद्राएं हैं उनको एक गूढ़त्व प्राप्त है कि ये जब हम पढ़ते हैं तब हमें वो कुछ गूढ़ लगता है या पूरी बातें समझ में नहीं आती जब तक हमें योग्य गुरु नहीं मिले।
मुझे भी वो पूरा तो नहीं समझा, पर एक गूढ़ उसमें कुछ तो है, ये हमेशा लगता है। जब हम जीभ का छेदन, चालन और दोहन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सामान्य मनुष्य क्या ये कर सकता है, पर जब योग्य गुरु किसी को मिले तो ये होना संभव है, ऐसे ये पढ़ने के बाद लगता है। बजरोली और सहजोली और अमरोली ये भी उतने ही गूढ़ लगते हैं और सब जगह ये सिखाए भी नहीं जाते। इसके अलावा नभो मुद्रा जो केरंड संहिता में बताई गई है, तड़ाकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, इनको भी हम थोड़ा गूढ़ वलय है ऐसा हमें लगता है। अश्विनी, पाशिनी, काकी, भुजंगिनी ये मुद्रा करने जैसी है, पर प्रचलन में थोड़ी कम है। पर जब हम निरंतर योगाभ्यास करते हैं और किसी गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, तब संभव है, पूरी तरह संभव है कि हम इन मुद्रा का अभ्यास कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ हस्त मुद्रा भी है जो हम प्राणायाम करते वक्त ज्ञान मुद्रा वगैरह करते हैं। मुद्रा पे आज तक जो शोध हुए, जो अभ्यास हुआ, उस देखा जाए तो आसन प्राणायाम के कंपैरिजन में मुद्रा पे शोध कम पढ़ने को मिलते हैं। कुछ शोध जो मैंने पढ़े, मुद्रा के अभ्यास से ईपीआई पैरामीटर्स को जो फायदा होता है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एस व्यासा। शांभवी महामुद्रा से तान तनाव शांत होते हैं, हमारा तनाव कम होता है, ईशा योगा जर्नल ऑफ योगा। डेल्टा और थीटा लहरी में शांभवी के अभ्यास से जो इंक्रीज देखने को मिला, जो बढ़ा हुआ देखने को मिला, और बीटा में कम देखने को मिला, ये भी उन्होंने रिसर्च किया है। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन में भी मुद्रा और बंध का अभ्यास कई जगह हुआ है। योग मुद्रा का रोज के जीवन पे होने वाला परिणाम भी हमने देखा है। तो ऐसे ये जो मुद्रा है, ये शारीरिक भाव के परे ग्रंथ में जो बोला है गुप्त रखे, और उसके जो फायदे, जो हमें सिद्धि देती है, कुंडलिनी जागृत करती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होना संभव है, और हम ये कर सकते हैं। तभी हमारा भारत देश का जो ज्ञान है वो पूरे देश में हम बढ़ा सकते हैं, ये मुझे लगता है। आज के युग में शारीरिक मानसिक आरोग्य के लिए ज्यादा से ज्यादा इस मुद्रा का अभ्यास हम कर सकते हैं। योग ये जो पूरे विश्व को भारत ने जो वरदान दिया है योग का, इसका वारसा अधिक से अधिक संपन्न करने के लिए हम मुद्रा पे ज्यादा से ज्यादा संशोधन भी कर सकते हैं। अगर हर एक इंसान संशोधन नहीं कर सकता तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में हम मुद्रा का अभ्यास तो जरूर कर सकते हैं। जब भगवान आदिनाथ ने इसको इतना महत्व दिया है, तो हमें सबको ही पूरी सही तरीके से मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये बात तो उतनी ही सच है। तो हम सबके शारीरिक मानसिक विकास के लिए वो आदियोगी शिव को मैं प्रार्थना करती हूँ, उसको नमन करती हूँ, और मेरा मुद्रा का विवेचन खत्म करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सब गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम जी। आपने मुद्राओं का अत्यंत ही सूक्ष्म रूप में बहुत ही रोचक वर्णन किया। अब मैं अग्रिम वक्ता के रूप में सौभाग्य मंजरी अनंत कंटक जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना शोध पत्र वाचन करें और अपना परिचय भी दें।
नमो नमः। उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। सभी गुरुजनों को, आदरणीय मोहनलाल जी और सभी विद्वान जनों को, आदरणीय मार्कंडेय तिवारी जी, सिकोडिया जी अगर होंगे तो उनको, सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय संगीता जी आचार्य को प्रणाम। आज का मेरा विषय है पातंजल योग सूत्र। इस पर आधारित माइंड मैनेजमेंट, मन का व्यवस्थापन कैसे करें, और योग थेरेपी, योग का थेरेपी के दृष्टिकोण से कैसा उपयोग हो सकता है, और उसके आगे जाकर विश्व शांति तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले हम प्रार्थना लेते हैं। ओंकार 3 बार। साउंड पे ध्यान दे, थोड़ा आवाज कम आ रही है। हाँ, आवाज धन्यवाद। अभी आ रही है ठीक से? हाँ जी, अब आ रही है? बोले तो पता लगेगा। जी सही आ रही है मैम आवाज। अच्छा। त्रिवार ओंकार और गुरु वंदना से शुरुआत करती हूँ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम। तो मेरा आज का विषय है पतंजल योग सूत्र, उसमें मन का व्यवस्थापन। पतंजलि योग सूत्र से रिलेटेड ही योग थेरेपी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट्स, और उसके बाद विश्व शांति तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे स्थापित कर सकते हैं इसके आधार पर, यह पतंजलि योग सूत्र के आधार पर। इसके लिए हम पहले बार दर्शन शास्त्र और पतंजलि योग सूत्र का वैशिष्ट्य देखेंगे। उसके बाद उसमें स्थित मन का व्यवस्थापन, उसके बाद योग क्या है, योग थेरेपी क्या है, और उसको किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं उसके लिए, और उसके बाद विश्व शांति तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं कोशिश करूंगी 10 से 15 मिनट में ये सब मेरा कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आपने ये सादर करने के लिए अनुमति दी। तो शुरू करते हैं। दर्शन शास्त्र और पतंजलि योग सूत्र का वैशिष्ट्य क्या है? तो एक बात तो यह है कि ये बहुत ही परिपूर्ण और समग्र सृष्टि का जो ज्ञान है ये इसमें समाविष्ट है। यह हमारी शिरोधारा है, हमारा ये दायित्व है कि दायित्व के बारे में बाद में बात करती हूँ। पहले तो इसका वैशिष्ट्य है कि ये बहुत परिपूर्ण है, विश्व का ज्ञान जिसमें समाविष्ट है।
और इसी दर्शन शास्त्रों में से लेकर उसका सारांश लेकर महर्षि पतंजलि ऋषि ने पतंजलि योग सूत्र की रचना की है, जिसमें 196 सूत्र है, जो बहुत ही शॉर्ट में, एक एक सूत्र बहुत ही शॉर्ट में है, लेकिन बहुत ही बड़ा अर्थ उसमें छुपा हुआ है। जैसे कि कल आचार्य जी ने कहा कि एक भी सूत्र हम अगर उसका अनुकरण करें तो बहुत सारे फायदे हमें मिल सकते हैं। इसको भारतीय मानस शास्त्र का दर्जा दे दिया है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये पूरा मन के स्थिति पर आधारित है। अगर हम देखें तो पहले सूत्र दूसरे सूत्र से ही शुरू होता है कि चित्त के बारे में कहा है, चित्त की अवस्थाएं और उसका आखिरी पड़ाव कहाँ है, समाधि तक, यानी विदेह समाधि तक जब पहुंचते हैं तो ये सारा प्रवास उन्होंने 4 पादों में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें एक तो समस्त बहुत सिस्टमैटिक पद्धति से, बहुत शास्त्रीय पद्धति से हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा टारगेट क्या है, उसमें हमें कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, कौन कौन से उसमें बाधाएं आ सकती है, अवरोध आ सकता है, और फिर उसके फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, और उस फल को हम छोड़ के आगे कैसे बढ़े, उसमें एंटेंगल होने के उसमें ज्यादा ध्यान देने के instead of getting entangled with that, how to move, how to proceed forward for the towards the samadhi, ऐसा उन्होंने इसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। इसमें तत्वज्ञान की बातें भी है जो आगे विवेक ख्याति और इसमें आया है। तो इस तरह पूरा विस्तृत मन का विस्तार, मन के उन्नति के बारे में बताया है, और बीच में जो साधारण लोग हैं उनके लिए शरीर, मन, बुद्धि सभी स्टेप पे हम कैसे उन्नति लाए, हमने इसकी भी बात चर्चा की है। तो इसमें मन व्यवस्थापन कहाँ कहाँ आता है, तो इसके बारे में हम जरा सा देख लें पहले। तो पहला ही सूत्र, दूसरा ही सूत्र, चित्तवृत्ति निरोधः योगः, चित्तवृत्ति निरोधः, योग का चित्तवृत्ति निरोध करना ही योग है। मन में आने वाले विचारों को कैसे नियंत्रित करें, ये इसमें बताया है। मन में पहले से ही जो विचार उत्पन्न है उनको भी निकालना, उसका भी मार्ग उन्होंने दिया है, जैसे कि प्रच्छन्न विधारणाभ्याम। मन का व्यवस्थापन ये क्या होता है, तो मन का व्यवस्थापन ये है कि हम हमारे मन को कैसे संतुलित रखे, आते हुए विचारों को जो जरूरी नहीं है उनको कैसे निकाले, और हमारे मन की एक प्रसन्न अवस्था कैसे मेंटेन करे। तो प्रसन्नता किस लिए चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रसन्नता हमें मन की क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मन प्रसन्न ना हो तो हम कुछ नहीं पा सकते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम जी ने कहा है, मन ही सिद्धि का कारण है। मन अगर प्रसन्न हो तो हम जो चाहे हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए मन पर ज्यादा सभी ऋषि, महर्षि और संतों ने ज्यादा ध्यान दिया है। उसके बाद मन को आगे उन्नत मार्ग पर ले जाने के लिए क्या है, तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि ही। अभ्यास और वैराग्य के सहारे हम दीर्घ काल श्रद्धा पूर्वक, साधना के मार्ग भी दिए हैं, साधना के टूल्स दिए हैं, हम किसका सहारा लेके आगे चले, तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, ये भी बताया है। दीर्घ काल अभ्यास से और वैराग्य से हमें मन को शांत और चित्त को शांत करके हम योग मार्ग पे आगे बढ़ते रहे, ऐसा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। उसके बाद मन शांत एक बार हो गया, लेकिन क्या वो हमेशा रह पाएगा उसी स्थिति में? नहीं, क्योंकि हमारे जो त्रिगुण है, तमस है, रजोगुण है,
तामसिक, राजसिक गुण और सात्विक गुण। सात्विक गुण साधारण सर्वसाधारण हमारे जैसे लोगों में सात्विक गुण की कमी रहती है, और तमस और ये जैसे कि पंचभूमि है, विक्षिप्त, निरोध, एकाग्र, ये सभी हम उससे गए हैं। ज्यादा मैं विश्लेषण नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आगे बहुत कुछ और बताना है। तो मन के ये जो त्रिगुण है, त्रिगुण रूपी जो हमारा शरीर है, उसकी वजह से हमेशा मन में कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न ही होते रहेंगे, कार्य शुरू ही रहेगा। तो उसको रोकने के लिए और ये प्रसन्नता हमेशा रखने के लिए जो सूत्र दिया है वो है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। उसके बाद समाधि पाद में ही 39वें सूत्र तक मन को कैसे शांत रखे और कैसे एकाग्र करे उसको, उसके बारे में बताया है। उसके बाद आता है मन को नियंत्रित करने के उपाय तो बहुत है, लेकिन फिर भी अगर साधना में बाधाएं आती रहे तो क्या करे। तो जो क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, उसकी साधना करे, उसको हम पूरी तरह से शरण जाए, ताकि हमारे जो पूर्व क्लेश है, हमारा जो कर्माशय है, उसका नाश हो जाए और हमारी साधना में कोई बाधाएं ना आए। तो इस तरह मन का व्यवस्थापन हमें करना चाहिए। तो ज्ञानी लोगों के लिए भी मन की व्यवस्थापन का उन्होंने मार्ग दिया है। तो ज्ञानी लोग कष्ट क्लेश से कैसे दूर रहे। तो परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति निरोध वो विवेक वाला जो सूत्र है दूसरे साधन पाद में 15वां। फिर दुख की उत्पत्ति ही ना हो। उसके बाद दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है, ये तत्वज्ञान उन्होंने बताया है। और एक मुख्य बात तत्वज्ञान के बारे में कही गई है कि जो हमारे ये त्रिगुण हैं उसी से ही हम कर्म करते हैं। तो हम किस तरह प्रवृत्त हो जाए, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो मन के गुण हैं। तो प्रवृत्त रहकर भी हम किस तरह योग साधना में आगे बढ़े। तो ये जो दुख है सांसारिक, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें उससे दुख ही होगा, लेकिन फिर भी हमें चित्त प्रसन्न रखकर हमारे मार्ग पे आगे जाना है। जो इसमें कहा है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दुखम। तो इस तरह मन के बारे में जब तक योगी का सत्व गुण नहीं बढ़ता तब तक ऑब्स्टेकल्स को दूर करना है। ऐसे व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनात् अलभ्य भूमि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराय बताए हैं। उसके बाद उसके लक्षण बताए हैं। ऐसे जो लक्षण आते हैं उनको पार करके कैसे आगे जाना है, बहुत सुंदर विश्लेषण उन्होंने दिया है हमारे लिए। बहुत सुंदर ऐसा मार्ग हमें मार्गदर्शन किया है इसमें। उसके बाद कहा है कि अगर फिर भी आगे जाकर हम हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर फिर भी समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान निकलने के लिए, क्योंकि ये सब जो व्यवहारिक जीवन में हम जब जीते हैं तो योग का कैसे वहां उपयोग करें, ये एक कला है। वैसे तो योग शास्त्र है, शास्त्र भी है और कला भी है। क्योंकि शास्त्र इसलिए है क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे से है, वो एक शास्त्र बताया है। सभी ने अभ्यास करके हजारों वर्ष अभ्यास तपश्चर्या करके ये उन्होंने जो ज्ञान पाया है, यह हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से
प्रस्थापित किया है। ये इसकी मांडनी जो इसका स्वरूप जो है एक बहुत सिस्टमेटिक वे से है और ये सब प्रूव्ड है, अनुभव से सिद्ध है। इसलिए ये शास्त्र है और ये कला भी है, क्योंकि जब भी इसका उपयोग हमें करना पड़ता है तो हमारा एक दिन नहीं, एक घटिका, एक पल भी एक समान नहीं रहता है। जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव है कि हर एक मोड़ पे हमें सोचना पड़ता है कि अरे अब क्या करें। तो उस पर उन्होंने दिया है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, कि अगर ऐसा कुछ हो तो वितर्क से, तर्क वितर्क से हमारी गलतियां क्यों, कहाँ, कैसे होती है, इसका हम हमेशा तर्क करें, उसको एनालाइज करें और फिर से हमारी बुद्धि स्थिर, शांत करके, मन शांत करके उससे मार्ग निकाले। तो इस तरह हम ये सूत्र हमारे जीवन में लाकर हमारा जीवन उन्नत कर सकते हैं। इसके बाद मन क्रिया योग भी बताया है, जो भी आगे जाके क्रिया योग जो बताया है उसमें अष्टांग योग का जो विवरण है उसमें हम कहते हैं आसन प्राणायाम, यम नियम पहले आता है, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग है, इसमें भी शुरुआत के तौर पर भी जो यम नियम है उसमें भी हमें हमारे मन पर संयम लाकर ही ये सब बातें करनी पड़ती है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि हम अपनी सांसों पे ध्यान देना, हमें सांसों पे ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। जब भी हमारा मन विचलित हो, जब भी हमें किसी तरह का कोई भी असंतुलन महसूस हो तो तुरंत सांसों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चले भाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, हठ योग में बताया है। तो और आसन में भी मन का बहुत बड़ा काम है। पहले हम जैसे कल गुरुजी ने, आदरणीय गुरुजी ने बताया कि पहले शिथिलता, शरीर की शिथिलता करना। अब ये मॉडर्न साइंटिफिक वे से कैसा उसका असर होता है, तो जब भी हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, जब भी विचार चलते हैं तभी हमारा ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, ब्लड का फ्लो डायरेक्ट इट गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर ब्रेन की तरफ जाता है। फिर जो हमारे संस्थाएं हैं वो उनका काम योग्य तरह से नहीं हो सकता। इसलिए जो आजकल के जीवन में जो स्ट्रेस का ये बढ़ रहा है, क्योंकि हम विचार ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे विकारों का सामना करना पड़ रहा है। तो आसन से क्या होता है, तो आसन से एक तो हम पहले शिथिलता लाते हैं, उसके बाद मन से वहां जाता है, न्यास करते हैं, मन से हम प्राण शक्ति वहां डाइवर्ट करते हैं। ये एक मन का व्यवस्थापन है और मन से जुड़े हमारे इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उन पर उसका असर होता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ऐसी है कि मन कहाँ है। साइंटिफिक अप्रोच से अगर देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में कहा है कि ब्रेन सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन है और उसका प्रोडक्ट जो है वो मन है। सीधी सी भाषा में अगर कहूँ तो जो ज्ञानेंद्रियों से हमें जो सूचनाएं मिलती है, चाहे हमारे शरीर से हो या बाहर से हो, ये जो सूचनाएं होती है वो सभी ऑर्गन से हमारे ब्रेन में कलेक्ट होती है। वो एक है जहाँ पे हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट होते हैं और उसके अनुसार हमारा ब्रेन आज्ञाएं देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे कुछ कीड़े ने काटा तो मैं तुरंत ऐसे उसको मार देती हूँ, हटा देती हूँ। ये यहाँ पे मुझे कुछ हो गया, इसकी संवेदना मेरे एफरेंट नर्व के द्वारा ये क्रिया होती है।
यानी संवेदना का वहन होना, उसके बाद ये मेंदु हमारे ब्रेन में जाके उसकी रिएक्शन हम तुरंत देते हैं, क्योंकि वो संदेश इमीडिएट हमारे दूसरे हाथ को आता है। ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है, चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी बात हो, अगर सामने हमारे गुरुजी आ गए, इमीडिएट हम ऐसे प्रणाम करते हैं। चाहे एक इतनी सी भी बात हो, हमेशा उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट है। तो मन इतना महत्वपूर्ण है, और ये हमारी ब्रेन से सूचनाएं हमारे शरीर को देता रहता है। और इसका कंट्रोल कौन से इस पे है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारे पूरे शरीर के संस्थाओं में जो लगने वाले जो ग्रंथियां हैं, उसका कार्य जो देखती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को संदेश देता है कि अभी इस ग्रंथि का सिक्रेशन शुरू होना चाहिए, उस ग्रंथि का, जैसे कि थायराइड का, या फिर एड्रेनालिन ग्लैंड है। जब तुरंत डर लगता है तो एक प्रवाह सा हमारे शरीर में दौड़ता है। तो इस तरह ये सारी ग्रंथियों का जो कार्य है उसको कंट्रोल में लाता है हमारा मन। फिर उसको उस ग्रंथियों पे नियंत्रण मन का होता है। तो मन अगर स्थिर हो तो हमारी सभी संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य करती है, और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहने में मदद होता है। ये इतना बड़ा मन का रोल है हमारे शरीर में। इसीलिए मन का मैनेजमेंट, मन का व्यवस्थापन करना बहुत जरूरी है। अब बाकी पॉइंट्स है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूँ। गुरुदेव, मुझे वक्त है ना अभी, या रुक जाए यहाँ पे? ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब देखते हैं योग थेरेपी के बारे में। योग थेरेपी क्या है, इसलिए पहले हमें योग का एक अलग सा, जो मुझे लगता है वो डेफिनेशन या उसकी व्याख्या में बताना चाहूंगी कि एक तो आप सभी को पता है योग युज से हुआ है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। उसके बाद जो वशिष्ठ जी ने मनः प्रशमनोपायः योगः, योगः कर्मसु कौशलम, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। कठोपनिषद में व्याख्या है, महाभारत में व्याख्या है, योगी का बहुत कुछ है। लेकिन थेरेपी के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो योग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें कंफर्ट जोन में रखता है। चाहे वो फिजिकल हो, वो मेंटल हो, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल हो। हमारा जो पूरा पोस्चर है, ज्योमेट्री है जो हमारे शरीर की निसर्ग दत्त, जो निसर्ग ने हमें प्रदान की है, जो दो भाग में है वैसे देखे तो, राइट एंड लेफ्ट, ये दो भाग हमारे ज्योमेट्री सिमेट्री में रखने के लिए, जो फिजिकल हमारा पोस्चर है वो परफेक्ट रखने के लिए जो मददगार है वो योग है। जो हमारे अंतर्गत संस्थाओं का, ग्रंथियों का जो काम है वो एक बैलेंस स्टेट में रखता है, वो योग है। उसके बाद हमारे इमोशंस पे, हमारे सुख दुख, राग लोभ द्वेष, ये सभी जो हमारी भावनाएं हैं उनको कंट्रोल में रखने का, नियंत्रित करने का, और मन को शांत प्रसन्न रखने का एक उपाय योग है। हमारे इंटेलेक्ट को बढ़ाने वाला है, हमारी प्रज्ञा, सप्त प्रज्ञा हमने देखी, मेधा, शक्ति, बुद्धि, ये सभी इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि है उसको ऋतम भरा प्रज्ञा तक लेके जाता है, वो योग है। मानसिक विकार, शारीरिक विकार, व्याधि, हमारे जीवन में जो हमें सहजता से और परिपूर्णता से हमें जीने का जो मार्ग है वो योग है। भगवान ने हमें इतना अद्भुत
ऐसा शरीर दिया है उसको स्वस्थ और समृद्ध कैसे करें, और उस समृद्धता से हम हमारे कुटुंब को, हमारे परिवार को, समाज को हम किस तरह समाज का भी कल्याण करें, पूरे विश्व के कल्याण की हमारे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। तो ये योग है कंफर्ट जोन। आज हम देखें तो हम समाज में डरते हैं कहीं जगह बाहर जाने के लिए, क्योंकि समाज का जो साइकोलॉजी है, समाज की जो नीतिमत्ता है, उसका हम पे बहुत ज्यादा परिणाम होता है। थेरेपी क्या है? तो थेरेपी यानी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इंग्लिश शब्द आते हैं। निरंतर बहुत दीर्घकाल ऐसे जो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है उसको थेरेपी कहते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी तरह का विकार हो, व्याधि हो, उसको उससे बाहर लाने के लिए ये निरंतर प्रक्रिया रहती है। तो योग थेरेपी और अदर थेरेपी में क्या फर्क है? इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि योग हमारे सभी लेवल पे काम करता है। अब योग थेरेपी किसको और कैसे दे सकते हैं? जैसे कि हठ योग, हठ प्रदीपिका में कहा है कि युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति, अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति योगेषु अतंद्रिता। सॉरी, बीच वाला मुंह में है। सबको उसका लाभ हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है कि तंद्री न अतंद्रेशु, जिसको सजग रह के जो करता है, यानी अपनी अपनी क्षमताएं समझकर करे, वो उसको उसका लाभ होता है, सिद्धि मिल सकती है। तो युवा वृद्धोति वृद्धोवा, जैसे जो बहुत क्षीण है, अशक्त है, उसको भी उसका बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए ये दिस इज द वन प्रूवन थिंग कि हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि रुग्ण को भी हम योग थेरेपी देकर उससे बाहर निकाल सकते हैं, यानी सपोर्टिव है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि वो बाहर आ ही जाए, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन लाभ तो अवश्य ही होता है। तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं योग थेरेपी के दृष्टिकोण से? पतंजलि योग सूत्र का या योग दर्शन का कैसे उपयोग होता है यहाँ पर? तो पहली बात तो यह है कि जैसे चित्तवृत्ति निरोध, पहले उसका मन शांत करना पड़ता है, उसके बाद उसको रिलैक्स करना पड़ता है, उसके जो उसका विकार कौन से टाइप का है, त्रिताप में से कौन से टाइप का, आध्यात्मिक, आदि भौतिक या आध्यात्मिक, आदि भौतिक और याद नहीं आ रहा है। तो इनमें से कौन से टाइप का है उसको देखकर हम उसका विकार क्या है समझकर उसको थेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन मन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोग है। सकारात्मकता अगर रहेगी तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसके विकार को सहने की उसमें क्षमता आती है, उससे बाहर आने की एक आशा जगती है। तो पहले तो मन की बात हो गई, मन प्रसन्न रखना चाहिए। उसके बाद जो अष्टांग है उसमें से भी क्रिया योग सबका उस पेशेंट के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इसमें ओमकार का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सी जगह साइंटिस्ट अभी हर जगह ओमकार के चैंटिंग का जो हमारे शरीर पे परिणाम होता है, अच्छा परिणाम होता
उसके बारे में बहुत सारे रिसर्चेस हैं। ओमकार के जो वाइब्रेशंस है वो बहुत सकारात्मक होता है। वो हमारे शरीर के सभी शरीर को नॉर्मलाइजेशन में उपयुक्त रहते हैं। आकार का नाभि के नीचे से और हृदय तक आकार का स्थान है, वहां वाइब्रेशंस ज्यादा आते हैं। उकार का हृदय से कंठ तक कंपन ज्यादा होता है, यहाँ उसका प्रभाव दिखाई देता है। और मकार का कंठ से ऊपर मस्तिष्क तक, मकार दीर्घ करके जो जब ओंकार गाए जाते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम पेशेंट्स पे होता है। दूसरी बात यह है कि दीर्घ श्वसन करके जब ओंकार गाया जाता है तो पेट का एक लयबद्ध एक पेट की जो हलचल होती है, आंदोलन होता है, उसकी वजह से सभी अंतर्गत संस्थाओं का भी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ती है। हमारे हृदय की, फुफ्फुस की, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटीज बढ़ती है और प्राण शक्ति क्षय नहीं होता है, क्योंकि मकार के वाइब्रेशन से हमारा मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है। दूसरी रिसेंटली ये किया है कि मकार के या भ्रामरी का जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज वेन्स है उनका डायमीटर बढ़ता है। वैसोडायलेटर का काम हमारा भ्रामरी या ओंकार का, मकार का दीर्घ उच्चारण से ये लाभ होता है। ऐसे ओंकार के फायदे, एक तरफ हम बाकी के सारे थेरेपीज या बाकी का सारा योग और दूसरे पलड़े में अगर ओंकार रखे तो ओंकार हमेशा ही आगे है, उसका पलड़ा बहुत ही भारी है। ओंकार परब्रह्म है, वेदांत और इसमें तो है ही, अध्यात्म में भी, लेकिन मेडिकल साइंस में भी आजकल उसका उपयोग ज्यादा बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए। और क्योंकि व्यक्ति को कुछ रुग्ण ऐसे होते हैं जिनको वो अपने मूवमेंट भी नहीं कर सकते, उन पर भी उसका असर बहुत सुंदर होता है। बहुत सारी बातें मेरे अनुभव से, मैंने बहुत सारी नहीं बल्कि सारी बातें मेरी अनुभव से ही मैं यहाँ आपके सामने सादर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं कि मेरा ज्ञान देना है, बल्कि मुझे और उन्नत स्तर पे जाना है, मेरी क्षमताएं मुझे बढ़ानी है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ। तो ये रहा योग थेरेपी के बारे में। इसमें जैसे कि पहले कहा मैंने, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम का भी इसमें समावेश है। वो व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या है, उसको उसका लाइफस्टाइल सेट कर देना, एक पॉजिटिविटी उसमें आए, इस तरह सारे उसके आसपास के परिस्थिति में बदलाव लाना, उसके परिवार से बात करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है काउंसलिंग नियम के बारे में। उसके बाद आसन जो वो कर सके, आसन स्थिरम सुखम, जो उसको कंफर्टेबल, नहीं तो अगर वो लेटा हुआ ही हो तो उसको शिथिलता दे, बार बार शिथिल, उसका शरीर शिथिल करके प्राण शक्ति का आवाहन करके उसका प्राण शक्ति का न्यास, वहां प्राणायाम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो हम प्राण लेते हैं, जो श्वास लेते हैं, उसके प्रकृति के अनुसार अगर वात, पित्त, कफ अगर कम ज्यादा हो, उसके लक्षण होते हैं, उसके हिसाब से उसको दीर्घ श्वसन तो हर एक को दे सकते हैं। अगर उसकी हीट कारक, उसकी उष्ण तबियत है तो उसको चंद्रभेदी दे सकते हैं, भ्रामरी दे सकते हैं, शीतली, शीतकारी, हवामान, ऋतु और इसके हिसाब से आहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्व गुण और सात्विक और मधुर आहार। उसके बाद सभी जो हठ योग में कहा है, जो यहाँ का जो पार्ट है वो साफ रखना, शुद्धि, सभी हमारी ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि। अगर आप देखें तो ध्यान भी करते वक्त अगर हमारी स्तोत्रों में भी देखें तो हमारा पहला ध्यान जो आता है वो स्तोत्रों में भी ध्यान रहता है, मस्तिष्क का, आंखों का, कर्ण का, हमारी सभी इंद्रियों का ध्यान। उससे हमारी ऊर्जा का क्षय होने से हम बचते हैं और मन एकाग्र होता है उसमें से। तो ऊर्जा का क्षय रोकने के लिए हम ध्यान आवश्यक है, हमारे क्लेश दूर होते हैं ध्यान से।
इस तरह प्राणायाम धारणा ध्यान का इसमें उपयोग किया जाता है। ओमकार जप, प्रणव जप, जो तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव का जप करने से भी हमारे क्लेश और दुख विकारों को हम कम कर सकते हैं। व्यक्ति की प्रकृति, उसके बाद उस किस टाइप का है, अगर वो भक्ति योग वाला साधक है या हठ योग वाला है, वो कुछ हमेशा करना चाहता है, तो उसके हिसाब से उसको ये थेरेपी देनी पड़ती है। अगर बहुत ज्ञानी है तो उसके ज्ञान के हिसाब से ही उसको समझाना चाहिए कि ऐसे ऐसा है, तो तुम्हें उससे पार होने के लिए ये जो अविद्या है उससे कैसे बाहर निकले, जो विवेक ख्याति कैसे यानी जो ज्ञान योग है उसके बारे में उसको बताकर उससे बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब पतंजलि योग सूत्रों की मैंने थोड़े सूत्र जो बताए उसका उपयोग करके हम थेरेपी में भी उसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है विश्व शांति। विश्व शांति कैसे प्रस्थापित हो सकती है इससे, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों के वैश्विक स्तर पे देखें, अगर भारत के बाहर देखें, तो बाहर के लोगों की जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी उनके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। जैसे आपका बिहेवियर, उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो दर्शन शास्त्र है या योग दर्शन है, इसमें मूल कारण तक हम जाते हैं। इसीलिए इसका वैश्विक स्तर पे भी बहुत रिसर्च शुरू है और लोग अब इसका थेरेपी के लिए भी उसका उपचार पद्धति के लिए यूज कर रहे हैं। हाल ही में कैवल्य धाम में पिछले साल एक इंटरनेशनल सेमिनार था, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में बातें बताई। तो यम नियम आर यूजफुल इन मेंटेनिंग सोशल हेल्थ, साइको सोशल हेल्थ, जिसे अगर विश्व के हर एक लोग ने, हमें पता है कि जाति देश काल वाला जो सूत्र है महाव्रतम की, जाति देश इसके परे है, तो आजकल सभी जगह तो स्प्रेड हो ही गया है योग। तो विश्व शांति के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि अगर हमारी विवेक ख्याति जागृत हो जाए, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, हमारा मन अहिंसा की तरफ जाए, हमें पूरा ऐसे कहा है ज्ञानेश्वर महाराज ने कि अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है और जब ज्ञान से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, तो अपने आप अहिंसा उसमें पलने लगती है। इतना सूक्ष्म विचार किया है कि हमारे सांसों की भी तकलीफ ना हो, इतना अहिंसा के बारे में हमारे संतों ने सोचा है और वो वैसे थे। तो अहिंसा अगर पल जाए तो विश्व शांति बनी रहेगी, मानवता बनी रहेगी और हर एक को हम अपने अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से उनको समृद्ध करके हमारी क्षमताएं बढ़ा के विश्व की उन्नति हम कर सकते हैं। और फिर जो संपूर्ण विश्व में कण कण में जो ईश्वर है, ये जो हमारा तत्व है, वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह ले जाएगा। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हमें आ जाएगी तो हम हमारा भौतिक या टेक्निकल जो हमारा विकास है, उसके साथ हमारा मानसिक विकास कैसे आगे ले चले, ये भी हमें ज्ञान होता जाएगा। अभी फिलहाल जो पोल्यूशन है उसके बारे में अगर आप देखें तो जैविक विविधता कम हो रही है। सॉइल के सेव सॉइल ऐसे बड़ी बड़ी मुहिम, जो शब्द नहीं सूझ रहे हैं, तो इस तरह के जो मूवमेंट्स है, ये यही दर्शाता है कि योग, और हमें पता है हमारा जो पर्यावरण है, इससे हम मिलजुल के रहे। हमारे दर्शन में तो है ही पंच महाभूत, पंच तन मात्रा सांख्य योग में है। ये तत्वों को किस तरह हमने बहुत महत्व दे के इसको मेंटेन किया है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है।
तो ऐसे ये पतंजलि के ऋषि महर्षि जी के सूत्र जो है, ये हमें हर जगह पे हमें हर क्षण, हर पल, हर एक सिचुएशन में हमें मददगार है। मैं अभी सबको धन्यवाद देके रुकती हूँ। मेरा ये अभ्यास ऐसा ही शुरू रखने की मेरी कोशिश रहती है। अगर कुछ गलती हो या कुछ और सुझाव हो तो कृपया आप सब कर सकते हैं कभी भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर मंजरी अनंत कंटक जी। मैं अग्रिम वक्ता के रूप में निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर रमेश कुमार जी से। डॉक्टर रमेश कुमार जी संप्रति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में सहायकाचार्य हैं और आदरणीय डॉक्टर रमेश कुमार जी योग में अत्यंत ही लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान है। मैं आदरणीय डॉक्टर रमेश कुमार जी से पुनः निवेदन करता हूं, कृपया अपना शोध पत्र वाचन करें। ताराय नमो एको वशी सर्वभूतं प्रयात्मा एको रूपं भवत्याय तमस्मां यो अनुपश्यति ततेषां सुखं शाश्वतं मे परेषां। शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय कार्यक्रम के मूर्त रूप देने वाले मेरे गुरु जी मार्कंड तिवारी जी, प्रोफेसर संगीता खन्ना जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मोहनलाल जी और सभी गुरुजनों और मेरे से पहले वक्ताओं को मैं प्रणाम। अभी मैं डॉक्टर मंजरी मैम को सुन रहा था, बड़े सहज भाव से योग दर्शन के ऊपर अपने विचारों को प्रस्तुत कर ओमकार का विशेष व्याख्यान दे रही थी और चर्चा कर रही थी कि किस प्रकार से ये जानते हैं कि हमारा तो हमारा होता है, हमारा ध्यान किस किस तरह उसका प्रभाव रखा है, लगता है सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही नहीं आ रही है केवल आपको। जी जी नहीं आ रही है। एक सेकंड बोल
रही है? जी सर आ रही है अभी। हेलो, जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो शुरू से ही नहीं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आवाज आपको प्रारंभ से नहीं आ रही या बीच में गायब हो गई थी? प्रारंभ से ही ऐसे हो रहा है सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा प्रारंभ करता हूँ। परम श्रद्धेय मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी जी, प्रोफेसर संगीता खन्ना, संयोजक डॉक्टर मोहनलाल शर्मा जी, एवं नाटक में जो आशीर्वाद देने वाले मेरे दर्शकों, पहले मैडम बोल रहे थी और योग दर्शन की विस्तृत चर्चा मैं सुन रहा था जब को लेकर के क्षमा चाहती हूँ सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? हमारे यहाँ आपकी आवाज आ रही है सर जी। हेलो, हमारे यहाँ आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सर हो सकता है वीडियो ऑफ करने से आवाज सही आए। आपको मेरी आ रही है? जी आ रही है सर। हेलो, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। तो मैं चर्चा कर रहा था, मुझसे पहले डॉक्टर मंजरी ने कि उन्होंने बहुत अच्छा ओंकार को लेकर के चर्चा की और अनेक स्थानों पर किस प्रकार से आकार का, उकार का, मकार का प्रभाव पड़ता है। हम अपने जीवन में यदि किसी भी एक अंग को लेकर के, अर्थात अष्टांग योग में से किसी भी एक अंग को लेकर के चले, तो मुझे लगता है ये जीवन जो है योग में हो जाएगा। पहले हमारी धारणा ये रहती थी कि एक अंग से क्या होगा सर। आप में से भी बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार होगा कि सर एक अंग से क्या होगा। अष्टांग योग तो 8 अंगों का है, आप कहते हैं कि एक अंग को लेके चलेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। ये इसी प्रकार से है, इस प्रकार से एक श्लोक है ना कि अनंत देवों को किया हुआ प्रणाम जो है अंत में केशव को चला जाता है और पूरे विश्व में हुई बारिश अंततः नदियों के समुद्र में जाते हैं। इसी प्रकार से योग के किसी भी एक अंग का अपने व्यवहार में पालन करने पर हम उस अंततः ईश्वर की ओर ही जाएंगे। इसलिए हम यदि कोई भी एक अंग अपने जीवन में डाल लेते हैं तो हम जीवन को सफल बनाते हैं। अभी डॉक्टर मंजरी हम कह रही थी कि देश के अंदर अनेक प्रॉब्लम्स आधुनिक समय में चल रही हैं, वर्ल्ड वार चल रहा है, कई देश 3-3 महीने से लड़ाई कर रहे हैं, कोई दूसरे देश पे कब्जा करना चाहता है। तो जो दुराचार है, व्यभिचार है, ये जो दूसरे को ठगने की, चोरी करने की आदत है, उससे हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कह रही थी कि एक योग माध्यम है जिसके द्वारा हम इस प्रकार के कार्यों से मुक्त हो सकते हैं। और वो माध्यम क्या है? तो वो माध्यम है यम। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने यम को सामाजिकीकरण के लिए बनाया। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे सार्वभौमा महावृता, देश काल स्मयावच्छिन्ना सार्वभौमा महावृता, कि ये यम ऐसे हैं जो देश काल की परिधि से परे हैं। कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो स्पेन हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई भी देश और कोई भी समय हो, चाहे वो वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, किसी भी समय पे किसी भी देश में लागू होने वाला एक ऐसा महाव्रत है जो सदैव पालनीय है। आज से हजारों वर्ष पहले भी वो पालनीय था, आज भी वो पालनीय है और आज के हजारों वर्ष बाद भी पालनीय रहे। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने ये नहीं कहा
कि ये हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है और उसके लिए है, नहीं। देश काल जाति समयावच्छिन्ना, देश से, जाति से, काल से परे ये सार्वभौम है। पूरे यूनिवर्स को, पूरे विश्व को मानने वाले, मानने चाहिए, अपनाने के लिए ये व्रत है। जैसे हम उपवास करते हैं तो कहते हैं व्रत रखा हुआ है, आज पौर्णिमासी का व्रत है, तो ये व्रत का मतलब होता है धारण करना। और तो ये जो यम है वो पूरे यूनिवर्स को धारण करने चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। क्योंकि यदि यूनिवर्स इनको धारण कर लेगा तो ये समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। ना तो कोई लड़ाई होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई व्यभिचार, दुराचार, चोरी चकारी कुछ भी नहीं होगी। इसलिए इनको सामाजिकीकरण कहते हैं। सार्वभौमा महावृता कहा है। तो क्या है कि अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और एथिक है। केवल 5। अहिंसा नहीं करना, और यदि हम अहिंसा नहीं करेंगे अर्थात हिंसा नहीं करेंगे और अहिंसा का पालन करेंगे तो ये युद्ध जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये जो मार काट है और ये जो अनेक देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे आतंकवादी गुट दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये समस्या समाप्त हो सकती है यदि हम अहिंसा का पालन करें और हिंसा को छोड़ दें। और जब हिंसा का भाव प्रकट हो जाएगा और व्यवहार में अहिंसा का भाव आ जाएगा तो अहिंसा प्रतिष्ठाया सन्निधो वैर भाव त्याग, तो आपके साथ पूरा देश आपका हो जाएगा। जिस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य का, जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद जी का, पूरा विश्व इनको प्यार करता था। क्यों? क्योंकि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई थी। पशु पक्षी सभी आदमी मनुष्य सभी धर्मों के लोग इनका सम्मान करते थे क्योंकि अहिंसा की प्रतिष्ठा होती थी। उसके बाद सत्य की बात आती है। हम इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि यम में से, नियम में से, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में से एक अंग को भी यदि जीवन में डाल दिया जाए तो हमारा जीवन योग में हो जाएगा और सदैव आनंद और प्रसन्नता का भाव रहेगा। जिस प्रकार से डॉक्टर मंजरी मैम बता रही थी, योग के लाभ की चर्चा करते हुए कह रही थी कि योग के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, योग के द्वारा जो है वो सुख की प्राप्ति होती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को योग में कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम उसके आदि नहीं है, उसके अभ्यासी नहीं है। हम एक ही दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं, जबकि योग तो धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य की अवस्था में प्राप्त होने वाली विषय वस्तु है। हम अभ्यास और वैराग्य को नहीं करना चाहते हैं और फल की कामना से योग करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे लाभ नहीं मिला। क्योंकि पहले ही कहा है कि निरंतरता, दृढ़ता, विश्वास, आस्था, अभ्यास, जब तक ये जीवन की योग का लाभ नहीं, तो इसलिए हमको भी धीरे धीरे अपने जीवन में लेकर आना है और हिंसा के भाव को त्यागना है। उसके बाद सत्य की चर्चा कर रहे हैं। अब यदि हम किसी को कहें कि आपको झूठ नहीं बोलना है तो लोग कहेंगे कि बिना झूठ बोले तो हम रह ही नहीं सकते, हम तो झूठ ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से झूठ बोलना भी तो हमारी वृत्ति को खराब करने वाला है। झूठ बोलने से हमारी वृत्ति खराब हो जाती है और वृत्ति को पवित्र करना चाहते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि हम इस असत्य को छोड़ सकते हैं और सत्य का पालन कर सकते हैं। आस्ते
चोरी ना करना, किसी पर सामान के प्रति अपनी दृष्टि ना डालना। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि ये इतना अमीर हो गया है, इसके पास इतने पैसे आ गए हैं, ये पैसे कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, मुझे क्यों नहीं मिले। हमारा मन हमेशा दूसरे के प्रति, दूसरे के कार्यों के प्रति, दूसरे की संपत्ति के प्रति लगा रहता है, लेकिन कभी स्वयं का आकलन नहीं करता है, स्वयं का स्वाध्याय नहीं करता है, स्वयं का अध्ययन नहीं करता है, पड़ोस वालों का अध्ययन करता है, पड़ोस वालों की चर्चा करता है, अपने बारे में नहीं करता है। जबकि योग जो है वो स्वयं को जानने की विधा है, लेकिन हम तो दूसरों को जानने के लिए लगे रहते हैं, इसलिए भी हमें दुख होता है। इसलिए कह रहे हैं कि एक अंग का भी अभ्यास करेंगे तो दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होगी। कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला मुझे कोई, और जब आपन की बारी आई मुझसे बुरा न कोई। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि स्वयं को देखना है। उस प्रकार आगे ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ब्रह्मम चरती थी यस्य ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी होता है, और जो स्वाध्याय करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, स्त्री संगम नहीं करता है और ईश्वर का ध्यान करता है, वो है ब्रह्मचर्य। और जब ब्रह्मचर्य करेगा, पालन करेगा, तो व्यभिचार और दुराचार नहीं फैलेगा, अहिंसा से युद्ध नहीं होगा, सत्य से मनों में द्वेष भाव क्रिएट नहीं होंगे, चोरी ना करने से समाज में चोरी की प्रकृति खत्म हो जाएगी, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से समाज में भाईचारा बना रहेगा और दुराचार नहीं फैलेगा। और अपरिग्रह की बात करते हैं, इकट्ठा ना करना, आवश्यकता से अधिक। हम देखते हैं कि यहाँ तो किसी के पास, तो अभी आप लेटेस्ट देख ही रहे हैं न्यूज के अंदर, क्या बताना है, 70 करोड़ 80 करोड़ पता नहीं, 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन, क्योंकि धन की 3 गति बताई है साहित्य में, दान, भोग और विनाश। तो ना दान किया ना भोग किया तो विनाश हो गया, वो तो होना ही है। इसलिए आवश्यकता से अधिक चीजों की कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि सफल यात्रा के लिए कम सामान रखिए। जो यात्रा जब हम करते हैं, किसी स्थान पे जाते हैं, तो कहते हैं कि कम सामान सफल यात्रा। ये जीवन की यात्रा में आप और हम सब है मित्रों, जितना कम सामान रखेंगे उतनी ही यात्रा हमारी सुखद होगी। इसलिए जो यम है ये सामाजिकीकरण है, भाईचारे को बढ़ाने वाला है। किस प्रकार से हम समाज के अंदर एक रूपता बना सकते हैं, किस प्रकार से हम सर्वे भवन्तु की बात कर सकते हैं, समगच्छध्वम समध्वम की बात कर सकते हैं, इस बात की ओर प्रेरित करता है यम। उसके बाद हम नियम की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योग केवल साधु संतों की कला है, ये गुरुकुल आश्रमों की कला है, ये व्यवहारिक रूप नहीं है, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। ये तो बैठ के ओम जप कर लो, पंडितों की, सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की विधा है। मैं कहता हूं कि ये उनकी तो विधा है ही है, ये जन सामान्य की विधा है, क्योंकि योग के द्वारा हम अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यदि योग की भूमिका आ जाए तो मुझे लगेगा कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो गया। गांधी जी की जो धारणा थी, स्वामी दयानंद की जो धारणा थी कि देश का प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य बन जाए, अच्छा व्यक्ति बन जाए, एक सुनागरिक बन जाए, जो देश के लिए काम आए, देश के लिए समर्पित हो, देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, तो उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नियम का विधान महर्षि पतंजलि जी ने किया। और नियम में क्या है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाएगी, कैसा व्यक्तित्व विकास हो पाएगा, किस प्रकार से हम अपने आप को निपुण बना पाएंगे, किस प्रकार से मनुर्भव की बात को साकार कर पाएंगे, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं शौच, कि
शुद्धि होनी चाहिए। किसकी शुद्धि होनी चाहिए? मन की शुद्धि होनी चाहिए, विचारों की शुद्धि होनी चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मनसा वाचक। जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, विचारों की शुद्धि नहीं होगी और शरीर की शुद्धि नहीं होगी, तब तक शुद्ध नहीं रहे। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसे होए मन। इसलिए शरीर की शुद्धि भी जरूरी है, विचारों की शुद्धि भी जरूरी है और मन की शुद्धि भी जरूरी है। इसलिए सोच की आवश्यकता है, शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। संतोष, संतोष सुख उत्तम लाभ है। संतोष परम सुखम, संतोष परम सुख है। जिसको संतोष आ गया, उसको उसका ईमान इस दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता है। जब व्यक्ति थोड़े में ही जीना शुरू करेगा, कम में ही जीना शुरू करेगा, साई इतना दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए, बस इतना जब मांग लेगा और उतने में ही संतोष करेगा, तो ईडी और सीबीआई से डरने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। क्यों डर? इसलिए रहे हैं कि संतोष नहीं किया हमने, अथा संपत्ति का संग्रह किया है और फिर ईडी का छापा पड़ेगा और फिर जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए मन व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, भयभीत रहता है। जब मन भयभीत रहेगा तो योग कैसे होगा? इसलिए कहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट नहीं होगा तो इच्छाएं तो राजा की भी पूरी नहीं होती हैं और आवश्यकताएं तो एक फकीर की भी पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए आवश्यकताएं हैं, उतना ही मन को एकाग्र कीजिए और इच्छाओं को ज्यादा डेवलप ना कीजिए। इसलिए संतोष का भाव आपके पास होना चाहिए। तप की बात करते हैं, तपो द्वंदान अधिघात है कि तप किस प्रकार से किया जाए। तो कहते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि, ये जो है यही तप है। तप आप शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, आप वाचिक रूप से भी कर सकते हैं। मुझे 2 घंटे मौन रहना है। देखिए, मौन की शक्ति अथाह है। मौन रहने से हमारी एनर्जी बच जाती है, हमारी ऊर्जा बच जाती है, हमारी अनंत शक्ति बच जाती है। इसलिए ये भी तप है, वाणी का तप है, शरीर का तप है। आजकल सावन का महीना है और शिव जी की चर्चा हर चारों तरफ है, जो आदि गुरु हैं योग के। तो वो भी तपस्वी थे। अब हरिद्वार से लेकर के लोग अपने घरों तक कांवड़ ले जाते हैं, वो शारीरिक तप है। कुछ लोग आंख बंद करके पहाड़ों पे गुफाओं में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, वो मानसिक तप है। कुछ लोग अनंत समय से बैठे हैं, वो आध्यात्मिक तप कर रहे हैं। अनेक प्रकार का तप, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, आध्यात्मिक तप। तो तपस्वी होना चाहिए और जब जागे तब सवेरा, और जिस दिन से आप प्रारंभ करेंगे उसी दिन से आपको लाभ मिलेगा। और स्वाध्याय की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्वयं का अध्ययन नहीं करते हैं, शाम को सोते इसमें विचार नहीं करते हैं कि आज दिन में मैंने क्या क्या काम किया, मेरे से क्या गलत हो गया, ताकि मैं कोशिश करूं, प्रयास करूं कि कल गलत ना हो। हम कभी स्वयं का ध्यान नहीं करते हैं, कभी अपने को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि पड़ोस वाले कहाँ जा रहे हैं, पड़ोस वाली कहाँ जा रही है, स्वयं को नहीं देख पाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मैं ध्यान नहीं है, पड़ोस में ध्यान है, दूसरों पे ध्यान है। इसलिए जरूरत है मैं को जागृत करने की, अहम को जागृत करने की और अहम का अवलोकन करने की। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि स्वयं के रूप को देखना है, अपने रूप को देखना है, अपने को जानना है, दूसरे को नहीं जानना है। इसलिए प्रयास ये कीजिए कि अपना मूल्यांकन कीजिए, अपना स्वाध्याय कीजिए। वेदादि उपनिषद आदि जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे ग्रंथों को पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, ताकि स्वयं का भी ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो और ईश्वर प्राप्ति की ओर आप अग्रसर हो पाए। और लास्ट है ईश्वर पर निधान, सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देना। और जिस दिन सब कुछ अर्पित कर देंगे उस दिन आप मीरा बन जाएंगे, कबीर बन जाएंगे, तुलसीदास बन जाएंगे, दयानंद बन जाएंगे, शंकराचार्य बन जाएंगे और इस मानव शरीर का कल्याण हो जाएगा। और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, पुरुषार्थ सुनानाम गुणानाम प्रत्युपरश्व केवलम की अवस्था आ जाएगी और आप उस केवली भाव में चले जाएंगे। आज ऐशम प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चले जाएंगे और उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और संयोजक साहब को और परम श्रद्धेय प्रोफेसर मार्कंडनाथ तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अत्यंत ही व्यावहारिक और शास्त्रीय दृष्टि से अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया। मैं कार्यशाला पक्ष की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और अग्रिम वक्ता के रूप में मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर विभा गोस्वामी जी से कि कृपया अपना परिचय देते हुए शोध पत्र का विषय बताते हुए शोध पत्र वाचन करने की कृपा करें। जी सर, मैं डॉक्टर विभा गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। मैं डॉक्टर विभा गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय से, वृंदावन से। तो मैं मेरे शोध पत्र का विषय है योग दर्शन की विशिष्ट मान्यताएं। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुंदम मनसा स्मरामि। सर्वप्रथम मोहनलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शोध प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। अब मेरे शोध पत्र का विषय है योग दर्शन की विशिष्ट मान्यताएं। वस्तुतः सांख्य और योग का सहोदर जैसा संबंध है। दोनों ही पदार्थों के विषय में एक जैसी ही मान्यताएं। केवल एक ही विषय है ऐसा है जिसमें सांख्य से योग बहुत दूर हो जाता है, वह विषय ईश्वर का अस्तित्व, जिसे योग सृष्टि के लिए आवश्यक समझता है। सांख्य में सृष्टि रचना के विकास में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति या अव्यक्त से सृष्टि के विकसित होने के लिए चेतन के सहयोग की जो आवश्यकता समझी जाया करती है, उसे चेतन पुरुष की प्रतिष्ठा उसका प्रकृति के साथ संपर्क करके पूर्ण कर ली है। पुरुष के सहयोग से प्रकृति चेतन के समान ही काम करती है। सृष्टि रूप में विकसित होने के लिए प्रकृति में इतनी ही चेतना सांख्य से पर्याप्त समझी जाती है। उसके अनुसार मूल तत्व में सत्व, रजस और तमस की हलचल होने के कारण सृष्टि विकास का आरंभ होता है। ऐसी प्रवृत्ति और योग्यता है कि इस काम को बिना किसी चेतन के कर सकते हैं, परंतु योग इसे पर्याप्त नहीं समझता। उसका कहना है कि सृष्टि की रचना में प्रगति के दो ही प्रयोजन हैं। नंबर एक, पुरुष को योग प्राप्ति, भोग प्राप्ति, पुरुष को भोग प्राप्ति, और दूसरा अपवर्ग की प्राप्ति। इन्हीं दोनों प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए सात्वादी गुण दोहरा विकास करते हैं। उनका एक विकास प्रत्यय सर्ग और दूसरा भौतिक सर्ग है। दोनों का अभिप्राय यही है, भोग पक्ष या अपवर्ग पक्ष का किसी एक ना एक के लिए विकास का उपयोगी होना आवश्यक है। पुरुषार्थता का एकमात्र लक्ष्य रखते हुए गुणों का विविध रूपों में विकास और उसके क्रिया, व्यवहार एवं नियंत्रण आदि होते हैं। उन क्रिया, व्यापारों और नियंत्रणों के आधार पर ऐसी दुनिया की सृष्टि होती है जो विविध भोगों और अनुभवों की एक अनुरूप स्थली हो जाती है। अनंतर पुरुष को प्रगति से परांगमुख करके यही उसके मोक्ष की व्यवस्था भी इसी दुनिया में है। इस विषय में योग का कहना है कि जड़ प्रगति का अंध व्यापार संसार में व्यवस्था और परंपरानुरूपता रखने में कदापि समर्थ नहीं हो सकता। बेचारा अव्यक्त जो चेतनाविहीन जड़ है, भला कैसे यह निश्चय कर सकता है कि पुरुषार्थ साधन के लिए सृष्टि विकास में कौन सा कदम लेना चाहिए। चेतन के बिना तो उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह गुण त्रयी में हलचल पैदा कर सके। साथ ही अचेतन प्रकृति का यह निर्धारण नहीं कर सकती कि पुण्य और पाप कर्मों का फल सुख और दुख पुरुषों में यथा योग्य कैसे बांटा जा सकता है। इसलिए ईश्वर अवश्य है। इसी आधार पर सांख्य को निरीश्वर स्वांख्य और योग को शेषर सांख्य कहा जाता है। ईश्वर का स्वरूप, इन सभी युक्तियों के आधार पर योग ने ईश्वर को स्वीकार किया है। ईश्वर ही पुरुष विशेष है। वह पुरुष कर्म, क्लेश, अज्ञान और राग द्वेषवादी से सर्वथा विमुक्त है। यह नितांत सत्व स्वरूप है जिसमें अज्ञानतम का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। यह सर्वज्ञ और शक्तिमान है। इसके लिए योग में तर्क और युक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। ईश्वर क्लेश तथा पुण्य पाप के कर्म, उनके शुभ अशुभ फल
और उनकी वासनाओं से सर्वदा सर्वदा अछूता रहा है। पुरुष मुक्ति पाने के बाद ही इनसे मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्ति से पूर्व जीव इन क्लेश, कर्म और वासना में उलझा होता ही है। इसलिए वह त्रिकाल में अतीत, भविष्य और वर्तमान में इनसे मुक्त नहीं हो सकता। परंतु ईश्वर इन क्लेशादिकों से भी न अतीत में, न भविष्य में, न वर्तमान में ही संपृक्त होता है। ईश्वर सदा अविद्यादि से मुक्त है। वह सर्वज्ञ होने से पुरुष विशेष है। इसके लिए आत्मानुग्रह नाम की कोई चीज न होते हुए भूतानुग्रह प्रयोजन अवश्य है, अर्थात उनके ज्ञान से जीवों का अनुग्रह होता है। इसलिए पुरुष के परम पुरुष की आवश्यकता है। अतीत अनागत आदि काल विषयक और अतीन्द्रिय विषयक संबंधी सभी प्रकार के ज्ञानों की जहाँ पराकाष्ठा है, वहीं सर्वज्ञता भी है। वह ईश्वर का ही धर्म है। वह ईश्वर अपनी सर्वज्ञता के कारण गुरुणाम गुरु कहा गया है। उनके ज्ञान की गौरव गाथा जिस प्रकार सृष्टि के आदि में सुनी जाती है, वैसे ही सरगान या कल्पांत में भी उनके ज्ञान का काल से अच्छेद नहीं हो सकता। अर्थात उसके विषय में यह कहना ठीक नहीं है कि वह इस समय ज्ञानी है या भविष्य में नहीं रहेगा, अथवा वह पहले से ज्ञानी था या अब नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार पुरुषाधिगत ज्ञान के लिए किया जाता है। जो अवस्था परिस्थितियों के अनुसार घटता रहता है तथा व्यक्तियों की तात्कालिक सत्ता के आधार पर काल से ही सीमित होता है। परम पुरुष ईश्वर के दोनों बातें न होने से उसमें काल से अवच्छेदक होना कभी घटित नहीं होता। उस ईश्वर का वाचक प्रणव शब्द है और उसका प्राणी ध्यान समाधि का साधन बताया गया है, और समाधि की सिद्धि ईश्वर प्राणी ध्यान पर ही अवलंबित बताई गई। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मेरा लाल सर जी से आग्रह है कि मेरा शोध पत्र प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विभा गोस्वामी जी। मैं अग्रिम शोध पत्र वाचन हेतु निवेदन करता हूँ डॉक्टर गायत्री गिरीश मिश्रा जी से कि कृपया अपना संक्षेप में परिचय देते हुए शोध पत्र वाचन करें। हेलो मोहन जी। जी किसका नाम बुलाया है, क्योंकि मैं तो अभी चला गया था उधर पूछा। जी डॉक्टर गायत्री गिरीश मिश्रा जी। अच्छा ठीक, ओके। क्या डॉक्टर गायत्री गिरीश मिश्रा जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?